महादेव, देवी पौलोमी की रची माया से निधि का प्रभाव इंद्रेश पर पड़ रहा है और आप शांत हैं? देवी, माया का प्रभाव उन्हीं पर होता है जिनका मन मस्तिष्क माया के चमत्कारों के प्रति आकर्षित होता है। अर्थात धन की माया में वही पड़ते हैं जिनके लिए धन प्रिय होता है। बल की माया में वही पड़ते हैं जो बलशाली बनने की इच्छा रखते हैं। इंद्रेश का देवी पौलोमी और निधि की माया में उलझना उसका व्यक्तिगत झुकाव है। किंतु महादेव, इंद्रेश तो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है, फिर उसका झुकाव किसी दूसरे की ओर कैसे? देवी, अनेक बार हम माया को स्वयं विकसित करते हैं। विचार कीजिए, जब इंद्रेश को निधि अपने घर ले जा रही थी तो क्या उसे ज्ञात नहीं था कि वो एक विवाहित पुरुष है? जितनी सरलता से इंद्रेश उस कन्या के घर चला गया, क्या स्वाति चली जाती? नहीं। जितने विश्वास के साथ आप ये बात स्वाति के लिए कह रही हैं, क्या इंद्रेश के लिए भी कह सकती हैं? दो संबंधों के मध्य किसी तीसरे को आने देना पाप है, और सत्य यह है कि वो तीसरा व्यक्ति अपना स्थान नहीं बनाता, अपितु दो व्यक्तियों के संबंध का स्थान ग्रहित कर लेता है। अरे कुंती देवी कहाँ हो? अरे कहाँ हो कुंती देवी? और दोनों को सामान के साथ ले आए। अरे आपको पता नहीं है का इन्होंने पहले काका कारनामे किए थे। हमको इन दोनों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। चलो मर जाओ, मर जाओ। बिल्कुल भरोसा नहीं है रे कुंती देवी। इस घर में सबको पता है कैसे तुम उन नलकूप विभाग वाली के साथ हो गई थी और हमारे विश्वास को तोड़ा गई थी ढोल मजीरा लेके उसकी शादी कराने। गलती तो तुम ऐसा की हो कि ओका लिए तुम काम रोज फांसी दे तब कम है। भैया जाते, इनको कुछ भी बोल के कोई फायदा है? खैर बड़का भैया, अपने पूरे जिंदगी में ना सबसे ज्यादा खुश हम आजय हुए हैं, काहे कि आपो किसी का सुने न, हमको अपना ही लिए। चल रहे? हाँ। अम्मा तो फिर से परेशान हो गई। खैर हम तो जा रहे हैं इंद्रेश भैया से मिलने। देखें अबे भैया अगर फ्री हो तो हमको छोड़ दे। अब अयवा से काहे पूछेगी रे रिंकिया? अब हम आ गए ना बिट्टी, अब छोटा से बड़ा सब काम हम ही करेंगे, ठीक है? भैया भैया, हाँ ले जाएं। न जाने किस घड़ी में हमने स्वाति का पक्ष लिया था, तब से हमारे सामने मुसीबत बन के खड़ी हुई गई है। हे भगवान, हम तुमसे विनती करते हैं अब उस स्वाति को इस घर में मत आने देना, तभी हमारे माथे से इसके नाम का कलंक कटेगा। अरे अम्मा, अम्मा सुनो, अरे ज्यादा परेशान ना हो। अरे बाबूजी का गुस्सा खाली 2 मिनट का है, थोड़ी देर में वो शांत हो जाएंगे। बस चिंता तो हमें चाची जी की है। अरे हम समझ सकते हैं, अब एक ही घर में एक ही छत के नीचे अपनी देवरानी के साथ रहना ना एकदम नरक के समान है। पर आप बिल्कुल चिंता ना करो, हम कदम कदम पे आपके साथ हैं अम्मा। अच्छा, तो देवरानी के होने से घर नरक बन जाता है।
लेकिन बड़की बहू, देवरानी अच्छी दोस्त भी तो हो सकती है। दीदी, हम जानते हैं इंद्रेश और स्वाति की शादी करा करना आप उन दोनों के लिए अच्छा ही कर रही थी। देखिएगा, भगवान जी ने चाहा ना तो दोनों जल्दी वापस लौटेंगे और आपका इस सपना भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। ए देवरानी जी, नाम के आगे रानी लगा है, इसका ये मतलब नहीं है कि महारानी बनके हमको प्रवचन देने लगो। उस बाती से हमको कोई लगाव नहीं है, इसलिए आइंदा से उसका नाम भी हमरे सामने मत लेना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा स्वाहा। माँ गायत्री का ये हवन अब पूर्ण हुआ। जीवन में किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करके हवन करना चाहिए। इससे कोई ना कोई मार्ग जरूर मिलता है। माते, हमें तो ये विचार ही नहीं आया कि समस्त संसार में माता गायत्री से बड़ी पथ प्रदर्शक और कोई हो ही नहीं सकती। सत्य कहा देवऋषि। आइए। पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। पंडित जी, हम एक दुविधा में हैं। क्या आप हमारे लिए भी हवन करेंगे? क्यों नहीं, अवश्य। मगर इस हवन कुंड में अब पुनः हवन नहीं हो सकता, इसलिए मैं एक नया हवन कुंड बनाता हूँ। किंतु हमारे पास आपको देने के लिए दक्षिणा नहीं है। कोई बात नहीं, आपके साथ 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लूंगा तो माता स्वयं ही व्यवस्था कर देंगी। आप लोग रुकिए, मैं हवन सामग्री लेके आता हूँ। जी। उत्तम, अति उत्तम माते। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि इस कलयुगी समय धरती लोक पर ऐसे संत पंडित भी हैं जो निस्वार्थ भाव से भक्तों की सेवा करते हैं। सत्य कहा देवऋषि। कलयुग में ऐसे मनुष्य ही तो आशा का आधार है। 100% सत्य कहा आपने माते। नारायण नारायण। हेलो, हाँ, आज मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगी। आप प्लीज ऑफ लिख दीजिएगा। जी। बेटा, तुम अभी ऑफिस नहीं जाओगी? अरे इंद्रेश, क्या बात है, तुम्हें तो कपड़े फिट आ गए। जी, वैसे हमारा ध्यान रखने के लिए और इन कपड़ों के लिए धन्यवाद, पर अभी हमें जाना होगा। पर बेटा, ऐसा हालत में तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। नहीं, हमें स्वाति से बात करनी है। लेकिन बात करने की क्या जरूरत है? I mean, 2-3 दिन बाद चले जाना आराम से। 2-3 दिन बाद का है, अभी का ही नहीं। स्वाति हमारी पत्नी है निधि, और उनको हमारे साथ होना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ नहीं, हम जा रहे हैं। अच्छा हुआ जो इंद्रेश चला गया। उसकी बीवी को ही उसके पास होना चाहिए था। कब तक ख्याल करोगी तुम उसका? और अब मेरे ख्याल से तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। पापा प्लीज, वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। आप ना प्लीज ज्यादा एडवाइस मत दीजिए मुझे। अंकल जी नमस्ते। अरे वो कहा है ना, हम इंद्रेश भैया से मिलने आए थे। तुम्हारे इंद्रेश भैया तो गए स्वाति से मिलने। क्या? स्वाति बाहर आओ,
को बात करनी है तुमसे। स्वाति, विजय एक बात मानेगी हमरे, एक बार दामाद जी से मिलने, और कुछ नहीं तो उनको ये विश्वास दिला दे कि तू कहीं नहीं जा रही है और तू जो कुछ भी कर रही है ना उनकी भलाई के लिए कर रही है। पर माँ, अगर इंद्रेश को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा बेटा उन्हें। और बेटा अगर उनसे दूर भी रहना है तो कम से कम अपने फैसले में उन्हें शामिल तो कर। और ये जो रक्षा सूत्र है ना, ये भी तो उन्हें अपने हाथों से बांध दे। स्वाति बाहर आओ। जा जा बेटे। स्वाति बाहर आओ। सबका काय कर रही हो नौटंकी? बहुत हो गए सब, चलो। रोक! क्या दिक्कत? क्या कर रहे हो? हमरे को तो कैसे? इंद्रेश! मेरे भाई को धमकी देगा? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा जीवन शुक्ला। जीवन शुक्ला? इंद्रेश सिंह नाम है हमरा। क्या तू शुक्ला का बेटा नहीं है? कौन शुक्ला बे? हमारे बाबूजी का नाम सुनोगे ना तो उल्टे पर भागोगे यहाँ से। कुंडली दिखाओ अपनी। ग्रहण ठीक नहीं चल रहे तुमरे, है ना? यहीं निपट जाते हैं। स्वाति, कोई बात? हमको कुछ नहीं सुनना इंद्रेश। तुम जाओ यहाँ से। सुना नहीं गुंडे ने कहा था तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे यार स्वाति, तुम्हें गुंडे की बात को सीरियसली ले रही हो? ठीक है आप, कोई ग्रह व्रह खराब नहीं है हमें। तुम हमारे साथ हो तो हमें कुछ नहीं हो सकता, और अगर तुम हमारे साथ नहीं हो ना तो हो सकता है कि हमें कुछ। गलती से भी मत बोलना जो बोलने जा रहे थे इंद्रेश। तुम में हमारी जान बसती है। जान है ना तुम्हें? ये बात मानो, चलो मेरे साथ। एक मिनट इंद्रेश, हमको ये रक्षा सूत्र बांधना है तुम्हें। बाल बाल बच गए आप, वरना आपका सर फूट जाता। लगता है आपके ग्रह कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, ध्यान रखिए अपना।
बात सुनो। नहीं इंद्रेश, हमको कछु नहीं सुनना है। तुम जाओ यहाँ से बस। अरे लेकिन ये सब एक इत्तेफाक था, हम सही हैं, देखो तुम्हारे सामने खड़े। हमको कौन बात नहीं करनी इंद्रेश, बस तुम ना एक धागा पहनो और जाओ। अच्छा, तुम हमारी बात नहीं मान रही हो तो हम तुम्हारी बात कैसे माने? अरे इंद्रेश, ये तुम्हारे लिए है। अरे यार होगा हमारे लिए, लेकिन जब तक हमारी बात नहीं मानोगी हमने पहनने वाला। दुष्ट स्वभाव से वो चक्र बार बार करती है। आज के लिए इतना ही आनंद पर्याप्त था, क्योंकि आगे और भी क्रीड़ा करनी है। इंद्रेश, इंद्रेश! वैसे निधि जी, जब आपने भैया की जिम्मेदारी ले ही ली है तो उनको जाने काहे दिया? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे भैया को रोका नहीं होगा? बिल्कुल रोकने की कोशिश की, लेकिन ना उसके सर पर स्वाति से मिलने की धुन सवार थी। चाचा जी, हम यहाँ चाय पीने थोड़ी आए हैं। खैर, अब हमको तो नहीं पता कि भैया कब तक लौटेंगे। उनके ये कपड़े रख लीजिए आप। इनकी जरूरत तो नहीं है, पर मैं रख लेती हूँ। अरे इंद्रेश भैया, इंद्रेश, शुक्र है इंद्रेश भैया आप लौट आए, वरना हमको तो लगा था कहीं स्वाति से मिलके कुछ हुई हुआ ना जाए। स्वाति भाभी है तुम भी, ढंग से नाम लिया करो का। और ये क्या बकवास कर रही है? उससे मिलकर हमको क्यों कुछ होने लगा? इंद्रेश, ये कौन सा तरीका है कि किसी का गुस्सा किसी पे? छोटी बहन है तुम्हारी, भूलो मत। इंद्रेश, क्या हुआ? स्वाति से मिल नहीं पाए क्या? मिलने गए थे, लेकिन वहां अचानक एक गुंडा आ गया। ना मेरे भाई को धमकी देगा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा जीवन शुक्ला। वो सब होने के बाद स्वाति का दिमाग खराब हो गया और उसने हमसे बात नहीं की। अरे तो सही ना हुआ भैया, वैसे भी जब भी आप स्वाति की शक्ल देखते हो ना कुछ उल्टा फुल्टा होता ही होता है। किसी की शक्ल देखकर जीवन में कुछ गलत नहीं होता, हम सब में नहीं मानते। इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं किया, पर लगता है कि भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग मेरे पेशेंट को परेशान मत करो। इंद्रेश, तुम कमरे में जाओ और आराम करो, ओके? अरे अभय, अभय आ गया। जी 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 बाबूजी। अरे तुम जाके देख तो रिंकिया और अवधेश कहाँ रह गए? बाबूजी, हम कहीं नहीं रह गए, हम आ गए बाबूजी, पर वो इंद्रेश भैया दर दर भटक रहे हैं। क्या हुआ? क्या बताएं भैया, स्वतिया जान के जोखिम ले रही है हमेशा। अरे बाबूजी, वो इंद्रेश भैया ना स्वाति से मिलने गए थे और वहाँ दो बार बचे मरने से। ये तो अच्छा हुआ स्वाति को साथ लेकर नहीं आए, वरना मर ही जाते। भगवान, हमरे इंद्रेश के साथ ही क्या कर रहे हो?
सुनी जी, आप अब भी जाके कुछ करिए, नहीं तो कहीं देर नहीं हो जाए। समय तुम्हारे बिलाप करने का नहीं, उस नलकूप विभाग की बिटिया के रोने का है। भाई जाओ, उस पुजारिन को उठा के गोदाम में लाके पटक दे। जा जा। एकदम सही कह रहे हैं बाबूजी, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, पर अगर इंद्रेश को पता लग गया तो? अरे अम्मा, कौन बताएगा इंद्रेश को? और वैसे भी वो इंद्रेश अभी निधि के घर में, तुम चिंता मत करो। अरे अगर ये खबर ना अखबार में भी छप गई तो निधि रानी भैया को कानों कान खबर नहीं होने देंगी। अरे वो कहा है ना, पहले तो बहुत तीखी तीखी बातें करी निधि रानी ने, पर अभी तो भैया का बड़े प्रेम से ख्याल रख रही है।